मित्रों, आज की हमारी यह कहानी गणगौर व्रत की है। गणगौर क्यों मनाते हैं और माता पार्वती ने भगवान शिव से एक झूठ बोला था, जिसके बारे में सारी जानकारी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए कहानी को अंत तक सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती के आने की सूचना जब गांव वालों ने सुनी और इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी, तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नारद मुनि भी अच्छा भोजन ग्रहण कर सके। उसी गांव में जो गरीब महिलाएं थी, उनके पास भगवान के लिए स्पेशल व्यंजन बनाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए गरीब परिवार की महिलाएं उनके पास जो भी साधन थे, उनको अर्पित करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गई। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया और सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। मित्रों, थोड़ी देर बाद संपन्न परिवार की महिलाएं भी तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंच गई। माता पार्वती ने उनका भोजन भी स्वीकार कर लिया, लेकिन माता पार्वती के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि माता पार्वती के पास जो भी सुहाग रस था, वह पहले ही गरीब औरतों पर छिड़क चुकी थी। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन अमीर महिलाओं को देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपने खून के छींटे उन अमीर औरतों पर छिड़क दिया और उनको अपना आशीर्वाद बांटा। मित्रों, यह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं अपने घरों को लौट गई। सभी औरतों के जाने के बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू और रेत के ही पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास लौट गई। मित्रों, भगवान शिव तो अंतर्यामी थे और यह सभी बातें भगवान शिव जानते थे। फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछा कि स्नान करने में आपने इतनी देर क्यों लगा दी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से झूठ बोला और कहा कि मेरे मायके वाले मिल गए थे, जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने फिर से माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं था और स्नान के बाद प्रसाद में आपने क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज यानी भाभी ने दूध और भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं भी आपके भाई और भावज के घर चलना चाहता हूँ, ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकूं। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव से भाई भावज के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है। वो तीनों महल में पहुंच गए, जहां पर तीनों की खूब आव भगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग वापस लौटने लगे, तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि मैं अपनी रुद्राक्ष की माला आपके मायके में भूल आया हूँ, उसे वापस लेकर आना है। माता पार्वती ने नारद जी से कहा कि वो माला लेकर आ जाए। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए, तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था।
तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला टंगी दिखाई दी। उसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति है। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। मित्रों, इसी कथा के चलते तभी से गणगौर व्रत को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती है। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। गणगौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। मित्रों, गणगौर की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।